सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। ओम। पिछली कक्षा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में प्रवेश किया। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर हमने थोड़ी चर्चा की थी और ये प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण का, ये तो मानो पूरे श्रीमद् भागवत की पीठिका है। पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण इसी पहले श्लोक का उपभ्रंगण है, विस्तार है। श्लोक तो एक है लेकिन गागर में सागर भरा है। इसको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो समझो अपने आप को ठीक से समझ लिया, संसार को ठीक से समझ लिया और भगवान को भी ठीक से समझ लिया। ये पहला श्लोक इतना सुंदर श्लोक है और सारगर्भित श्लोक है कि इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। बार बार इसके एक एक शब्द पर मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस श्लोक द्वारा जो जीवन दृष्टि बताई गई है उस दृष्टि को जीवन दृष्टि बना लेने की आवश्यकता है। इस श्लोक पर हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछली कक्षा में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, प्रथम अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, इन 3 श्लोकों पर हम आज की कक्षा में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। जिनके पास पुस्तक होगी वो साथ साथ पाठ कर लेंगे और फिर इस पर चर्चा करते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। अनम्यूट कर। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम। ये प्रथम 3 श्लोक हैं प्रथम अध्याय के, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक। ये मंगलाचरण के श्लोक हैं।
और हम इनमें से पहले श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। इस पहले श्लोक में भगवान ने, व्यास भगवान ने, ये मंगलाचरण व्यास जी द्वारा है, व्यास भगवान द्वारा किया गया है। इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने जो इस सृष्टि का परम सत्य है उसका ध्यान करने को कहा। सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ध्यान ही सबसे बड़ी ताकत है। इस ध्यान का, परमात्मा द्वारा दी गई इस ध्यान की शक्ति का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हम हमेशा पूरी जागृत अवस्था में और पूरी स्वप्न अवस्था में किसी न किसी बात का ध्यान करते ही रहते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्याय चिंतायाम, ध्यान का अर्थ है चिंतन, चिंतन करना। जो थॉट प्रोसेस है वो पूरे जागृत अवस्था में, अवेकनिंग में और स्लीप स्टेट में, ड्रीम स्टेट में और अवेकेंड स्टेट में ये थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। अर्थात हम किसी न किसी विषय का ध्यान करते ही रहते हैं। अगर हम अच्छी और सच्ची बात का ध्यान कर लेंगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हम स्तरहीन और झूठी बातों का ध्यान करने में ही पड़े रहेंगे तो फिर हमारा बंधन और दुख और बढ़ता चला जाएगा। कई बार हमारी असेसमेंट में, हमारे परसेप्शन में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में और शास्त्र के निर्देशों में जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन हम तो अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मान करके शास्त्र की बात को कई बार सुनना स्वीकार नहीं करते, कई बार सुनते भी हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसी कारण बहुत सारा दुख भी उठाते रहते हैं। क्योंकि जो व्यास जी की बुद्धि है, जो भगवान की वाणी गीता है, जो व्यास जी द्वारा लिखा गया ये भागवत महापुराण है, व्यास जी भी भगवान के अवतार थे और कृष्ण तो स्वयं अवतार लेकर के आए। वो सर्वज्ञ थे, वो हमको भी हमसे ज़्यादा जानते थे और संसार को भी हमसे ज़्यादा जानते थे, और भगवान को, परम सत्य को तो हमसे ज़्यादा जानते ही थे। तो ये पहला श्लोक किधर प्रेरणा दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम अनर्थ से मुक्ति पाने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करो। तुम तो संसार के ही ध्यान में फंसे रहते हो, कभी शरीर को ठीक रखने के ध्यान में फंसे रहते हो, कभी धन को दुरुस्त करने के, कभी परिवार को, गाड़ी को ठीक रखने के ध्यान में फंसे रहते हो, कभी नौकरी में प्रमोशन पाने के को ही सबसे बड़ी बात मान लेते हो। तुम जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है, शुद्ध चेतन परमात्मा तुम्हारा आत्मा, उस परम सत्य पर तो ध्यान देने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और यहाँ पर पहले श्लोक में ही क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, हे मनुष्यों, हे साधकों, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि तुम इस स्वरूप का चिंतन करो। जो तुम्हारा स्वरूप है वही संसार का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वो शुद्ध चेतन है, वो सच्चिदानंद है, वही विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, वही तुम्हें भी जीवन दे रहा है, वही संसार को भी उत्पन्न किया है उसने और पोषण दे रहा है, और वही भगवान का भी आधार है। आधार तीन नहीं है, जो चेतन तुम्हारा आधार है वही संसार का आधार है, वही भगवान का आधार है। माया की उपाधि लेकर के वही चेतन भगवान कृष्ण के रूप में आ जाता है, संभवामि आत्म माया, और तुम अविद्या की उपाधि से शरीर लेकर के वही चेतन जीव बन जाता है, और पंचभूत की उपाधि लेकर के वही चेतन संसार बन जाता है। क्या बन जाता है? कहा बन कुछ नहीं जाता है, अज्ञानी की दृष्टि में ऐसा बना हुआ लगता है। अर्थात हम अपने को अगर तीन शरीर मान रहे हैं तो वो अज्ञानी की दृष्टि में ही है। संसार को अगर सत्य मान रहे हैं तो अज्ञान की दृष्टि है,
और अगर हम निरुपाधिक चेतन तक नहीं पहुंचे, हमने कलगी वाले और बांसुरी वाले को ही अंतिम सत्य मान लिया, हमने सच्चिदानंद रूपाय को जाना ही नहीं, तो अभी भी हम अविद्या में ही हैं। यद्यपि दो प्रकार की अविद्या है, एक है साधक अविद्या और एक है बाधक विद्या। संसार को सत्य मानना बाधक अविद्या है, कामनाओं की पूर्ति में ही जीवन बिता देना ये बाधक अविद्या है, और परमात्मा की तरफ बढ़ जाना, बांसुरी वाले कलगी वाले त्रिभंगी मूर्ति में ध्यान लगा देना साधक अविद्या है। यद्यपि वो भी द्वैत है, और द्वैत तो अविद्या से ही होता है। जब तक द्वैत की स्थिति है, लेकिन वो साधक द्वैत है। निष्काम कर्म साधक द्वैत है, अच्छा काम करना साधक द्वैत है, और कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करते रहना बाधक द्वैत है। भगवान की पूजा करना, सगुण भगवान की भी पूजा करना, ध्यान करना, चिंतन करना, आराधना करना, ये साधक अज्ञान है। और यही होते होते एक दिन हम उस अद्वैत शुद्ध चेतन तत्व तक भी पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। हम अगर दैवी सद्गुणों को धारण करेंगे, थोड़ा कामनाओं को छोड़ने का अभ्यास करेंगे, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं गीता के कि ज्ञान तप द्वारा बहुत सारे लोग, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, नात्मानम अवसादे। गीता में भगवान ने कहा, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, ना आत्मानम अवसादे। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम खुद ही पिछड़ना शुरू करते हो, अपने आप से अपने को गिराना शुरू कर देते हो। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ऋषि मुनियों की बात है, हमको कहाँ आत्मज्ञान, हमको तो संसार का ही ठीक से ज्ञान नहीं, हमको तो अपने शरीर का ही ठीक से ज्ञान नहीं, हमको तो परिवार चलाने धर्म कमाने का ही ठीक से ज्ञान नहीं, हम कहाँ आत्मज्ञान। गीता में भगवान ने सतर्क किया, ना आत्मानम अवसादित, तुम अपने आप अपने को लेट डाउन मत करो, अपने आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव, बहुत सारे लोग ज्ञान तप से तप करके मुझ परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए, आत्मबोध को प्राप्त हो गए, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान गए। एक नहीं, बहुत सारे लोग। और तुम्हें भी वही सारी शक्तियां प्राप्त हैं, वही 5 ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, विवेकवती बुद्धि मिली है। अब केवल कमी है तो तुम्हारे प्रयास की ही कमी है। सदशास्त्र भी है, सदगुरु भी है, परमात्मा की कृपा भी है, लेकिन ये सब बेकार हो जाएंगे अगर तुम अपना प्रयास नहीं करोगे, खुद को ही लेट डाउन करते रहोगे। तो इसलिए भगवान ने कहा, ना आत्मानम अवसादेत, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एंड डोंट लेट योर सेल्फ डाउन। तुम अपने मित्र बनो और साधना पथ में आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? तो यहां भागवत जी में पहले श्लोक में कहा, सत्यम परम धीमहि, तुम उस परम सत्य का ध्यान करो। और ये धीमहि शब्द जो है, ये गायत्री मंत्र की थोड़ा स्मरण कराता है। गायत्री मंत्र में क्या कहा? ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सुवः यानी समष्टि सृष्टि व्याहृतियां। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां पर वर्णीय क्या है? वर्णीय बहुत सारा धन कमा लेना है, या हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकल जाएं, हमारा मकान बहुत बड़ा हो जाए, गाड़ी मर्सिडीज की सबसे अच्छा मॉडल हमारे यहाँ खड़ा हो। क्या है वर्णीय? कहा ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां वह परम सत्य ही वर्णीय है, बाकी सब काम चलाऊ है, उसके अलावा कुछ वर्णीय नहीं है। अगर जीवन को कृतकृत्यता प्रदान करने वाला कोई वर्ण है
तो परमात्मा का ही वर्ण है। उससे नीची चीज का वर्ण अज्ञान से मुक्ति नहीं दिला पाएगा और उस शाश्वत शांति और सुख को हमें अनुभव नहीं करा पाएगा जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से खोज है, तलाश है, जिसकी सर्च में हम बार बार जन्म लेते हैं और वो मिलता नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ण ठीक नहीं हुआ। हमने बाहर संसार में ही किसी न किसी बात का वर्ण कर लिया, हमने आत्मा का तो वर्ण ही नहीं किया। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। कठोपनिषद में कहा कि देखो, बाहर बहु भाग दौड़ चाहे जितनी करोगे, चाहे साधना के संबंध में, चाहे भोग के संबंध में, संसार के भोग पदार्थों को चाहे जितना इकट्ठा कर लोगे और बाह्य रूप से साधना चाहे जितना कर लोगे, बहुत सत्संग कर लिया, बहुत श्लोक रट लिए, बड़ा अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, ऑफ नो यूज फॉर आत्मबोध। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। तब क्या कोई नहीं पा सकता है? कहीं नहीं पा सकता है, बहुतों ने पाया है, तुम भी पा सकते हो। लेकिन सिर्फ एक बात कठोपनिषद ने कहा, जो हृदय से उसका वर्ण करता है वही उसको पा लेता है। यमे वैश वृणुते, जो वर्ण करता है उसके सामने परमात्मा यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, उसी को परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। कैसे उपलब्ध होता है? कहा तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम, उसके समक्ष यह आत्मदेव, यह परमात्मा अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है जो अज्ञान से ढका हुआ था। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। गीता में भगवान ने कहा, ये अज्ञान से जो ज्ञान, हमारा आत्मज्ञान ढका हुआ है, बस उस अज्ञान का पर्दा ही तो हटना है। हम अगर वर्ण करेंगे तो उस अज्ञान के पर्दे को भगवान ही हटा देंगे। ये माया का पर्दा जीव के बस का नहीं है हटाना। लेकिन हमारा वर्ण शुद्ध होना चाहिए। और वर्ण किसका होता है? जो हमें बार बार ध्यान में आता है, समझो उसी का वर्ण है। हम देखें कि बार बार संसार ध्यान आता है कि भगवान ध्यान में आते हैं। सत्यम परम धीमहि, अगर उस परम सत्य का बार बार हमको सहज रूप में ध्यान आता है, तभी हम समझें कि उसका वर्ण हमने किया है। नहीं तो फिर औपचारिक पूजाओं तक हमारी आध्यात्म यात्रा सीमित है। कहा सत्यम परम धीमहि, गायत्री मंत्र में कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हम उस परमात्मा का, जिसका प्रतीक सूर्य देव हैं, सविता देवता हैं, हम उसका ध्यान करते हैं। अर्थात सूर्य को प्रतीक बना करके हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस एकमात्र सत्य, एकमात्र तत्व का ध्यान करते हैं। वहां गायत्री मंत्र भी सत्यम परम धीमहि की ही बात कर रहा है, प्रतीक रूप में सूर्य को मानते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वही एकमात्र वर्णी है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो। हम उसका ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एफल्जेंट है, भर्गा है, उसका प्रकाश किसी और से लिया हुआ नहीं है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर मदर अर्थ। अगर सूरज न हो तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ऑटोट्राफ नहीं होंगे, हेटेरोट्राफ नहीं होंगे, फूड चेन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। लालटेन से काम नहीं चलने वाला है, बल्ब से भी काम नहीं चलने वाला है। ये हमें पोषण देने वाला, जीवित रखने वाला सूर्य देवता है। और हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि असल में सूर्य का तेज भी उस परमात्मा से ही आया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूर्य, ये जो भौतिक सूर्य है, इसका भी जो प्रकाशक है वो चेतन है, परमात्मा है, आत्मदेव हैं, तुम ही हो। अब ये बड़ी विचित्र बात है। हम कहाँ,
हम तो अपनी बुद्धि को भी ठीक प्रकार से नहीं प्रकाशित कर पा रहे हैं। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ये वही चेतन जो तुम्हारे अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है वही ब्रह्म है, इसके अलावा कोई रहस्यमयी चेतन परमात्मा नहीं है, बस तुम उसको जानते नहीं। आत्मा किसी से अछूता नहीं है, किसी से अनजान नहीं है, आत्मा को तो तुम जानते ही हो, बस तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुम आत्मा की महिमा को नहीं जानते। आत्मा की महिमा को ही शास्त्र जन्माना चाहता है कि ये जो तुम्हारे अंदर जीव चेतन है ये असल में ब्रह्म चेतन है। ये जीव चेतन जिस रूप में तुम इस चेतन को पहचान रहे हो, 3 शरीरों में कैद चेतन जिसको मान रहे हो, वो अज्ञान के पर्दे से झांकता हुआ 3 शरीरों में मैं बुद्धि करके बैठा हुआ चेतन है, जो संसार में मेरा बुद्धि करके बैठा हुआ चेतन है, असल में एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ये तुम्हारा ही नहीं, सारे जीवों का अधिष्ठान है, सारे संसार का अधिष्ठान है। इट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ होल यूनिवर्स। सीयर सबस्ट्रेटम ऑफ यूनिवर्स बड़ा प्रसिद्ध है कि किसी ने गुरुदेव से आकर के कहा कि गुरुदेव हम जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई ज़्यादा समय नहीं है, गीता को एक सेंटेंस में हमको समझा दीजिए कि गीता क्या कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा तुम कह देते कि सीयर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, बस हो गया, गीता का इतना ही ज्ञान है, भागवत का भी इतना ही ज्ञान है, अब समझ सकते हो तो उनका इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कहा इसीलिए तो इतने शास्त्र हैं, इसीलिए तो इतने सत्संग होते हैं कि इस एक सेंटेंस का 2-4 शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए कि सीयर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। यह चेतन जिसको तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हो, जिसको जन्मने मरने वाला और सुखी दुखी होने वाला मान रहे हो, ये जो जिसको तुम कर्ता भोक्ता मान रहे हो, असल में ये दृष्टा चेतन है, ये साक्षी चेतन है। और साक्षी केवल अपनी वृत्तियों का साक्षी नहीं है, ये तो ब्रह्म है, ये सर्वाधिष्ठान है, ये केवल तुम्हारी वृत्तियों का ही अधिष्ठान नहीं है। ऐसा कहा कि सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य का हम ध्यान करते हैं। व्यष्टि और समष्टि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर की उत्पत्ति होती है, रहता है और नष्ट हो जाता है। यही स्थिति ब्रह्मांड की भी है, ये उत्पन्न होता है, कुछ समय रहता है और नष्ट हो जाता है। यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय व्यष्टि के लिए भी सत्य है और समष्टि के लिए। जो इंडिविजुअल के लिए ट्रू है वही टोटल के लिए भी ट्रू है। ये पहले श्लोक की हमने कल थोड़ी चर्चा कर ली थी। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय, यतः जन्म आदि अस्य यतः, जहां से इस संसार का जन्म आदि होता। आदि का अर्थ जो है क्या है कि आदि विकार है जिसका। हम जानते हैं कि सबसे पहला विकार जन्म ही है और जात से ही ध्रुव मृत्यु। अंतिम विकार मृत्यु है और बीच में स्थिति है। भगवान शंकराचार्य ने कहा अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इन 6 स्टेजेस से होकर के हर प्राणी का शरीर गुजरता है। पहले माँ के गर्भ में आता है अस्ति, फिर उत्पन्न होता है जायते, फिर बढ़ता है कुछ दिन तक वर्धते, फिर विपरीत परिणाम को प्राप्त होता है विपरिणमते। व्यक्ति को लगता है कि बाल सफेद हो गए, आंख से कम दिखाई दे रहा है, विपरिणमते, और फिर अपक्षीयते, फिर एक समय बुढ़ापा और जर्जरावस्था आ जाती है और फिर विनश्यति, नाश हो जाता है। ये शरीर यात्रा तो यही है, फ्रॉम वूम टू टूम, गर्भ से श्मशान तक की यात्रा है। बीच में 3 स्टेजेस कह सकते हैं, 6 स्टेजेस कह सकते हैं, लेकिन जन्म, स्थिति और लय। ब्रह्मांड की भी यही यात्रा है और इंडिविजुअल की, व्यष्टि की भी यही यात्रा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हर बदलती हुई चीज का कारण न बदलने वाला एक सत्य होता है।
हमने कल चर्चा की थी कि पहिया तभी घूम सकता है जब उसकी धुरी स्थिर हो। इस बदलते हुए संसार में, बदलते हुए प्राणियों में, बदलते हुए ब्रह्मांड में उत्पन्न और नष्ट होती हुई यहाँ हर बात संसार की जो है, जितना भी अनात्म है वो सब उत्पत्ति नाश वाला है। इस उत्पत्ति नाश वाले अनात्म का जो एक स्थिर अधिष्ठान है, जो धुरी है जिस पर ये चक्र चल रहा है संसार का, वो अपरिवर्तनशील है। और वो तुम्हारा अपना आत्मा है, वो शुद्ध चेतन है। उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, उसको कृष्ण कहें, राम कहें, दुर्गा कहें, नाम चाहे जो दें, वही सत्य है, वही परम सत्य है। और यहाँ कहा उसी का ध्यान करो, क्योंकि उसी का ध्यान करने से माया के पार जाया जाएगा। उसी का ध्यान करने से कर्म बंधन से मुक्ति होगी। उसी का ध्यान करने से कामना के बंधन से मुक्ति होगी। और उसी का ध्यान करने से अज्ञान के बंधन से मुक्ति होगी। भगवान शंकराचार्य ये तीनों शब्द एक साथ कहते हैं हमेशा, अविद्या, कामना, कर्म। कर्म क्यों है? कामना के कारण ही तो है। कामना के कारण तो पैदा होने से मरने तक व्यक्ति कर्म करता है। बच्चे को दूध पीने की कामना होती है, बड़े को विवाह करने की कामना होती है, अधेड़ को धन कमाने की कामना होती है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये जो अविद्या, कामना और कर्म का बंधन हमको सता रहा है और जन्म जन्म से सता रहा है, इस अविद्या, कामना और कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने स्वरूप आनंद और आत्म शांति में शाश्वत रमण करने के लिए हमको क्या करना है? सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का ध्यान करना है। गायत्री मंत्र भी उसी सत्य का ध्यान करने के लिए कहता है। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक भी उसी सत्य का ध्यान करने के लिए कहता है कि जिससे सारा अनर्थ ही जीवन का समाप्त हो जाए, सारी परेशानी खत्म हो जाए, वो तभी होगी जब मूले कुठारा गाता होगा, जब मूल अविद्या पर हम स्ट्राइक करेंगे। नहीं तो छोटी छोटी परेशानियों को खत्म करने वाले छोटे छोटे हल करते रहेंगे और परेशानी एक के बाद एक खड़ी होती रहेगी। मूल परेशानी पर जब तक हम हथौड़ा नहीं चलाएंगे, और वो है आत्मज्ञान। मूल परेशानी, मूल अविद्या आत्मा का अज्ञान है, आत्मा के ब्रह्मत्व का अज्ञान है। और वो कैसे हो सकता है? इस प्रथम श्लोक की दृष्टि बना के हो सकता है। तो इसमें कहा जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः, वह परमात्मा जो इस सृष्टि के जन्म, स्थिति और प्रलय का कारण है, और जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। अन्वयात अर्थेषु, सारे प्राणी पदार्थों में समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। अज्ञानी की दृष्टि में ही अनात्म का अस्तित्व है, ज्ञानी की दृष्टि में तो आत्मा का ही अस्तित्व है। अनात्म अस्तित्वहीन है। ना सतो विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः। गीता जी में उद्घोष किया कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता है। ये तो अज्ञानी की दृष्टि में ही असत है कि नहीं नहीं, मैं शरीर हूं, संसार सत्य है, शरीर सत्य है। हार्डली एग्जिस्ट। न असतः विद्यते भाव, उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस् तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, आत्मबोध प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई अनात्म का कोई, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ अनात्म। आत्मा के अलावा किसी चीज का वास्तव में अस्तित्व नहीं है। तीसरी चीज जिसको कृपा करके संतों ने व्यावहारिक सत्य कह दिया, असल में गीता जी तो कहती है ये व्यावहारिक सत्य वत्य कुछ नहीं होता है कि हमने टेबल को छू लिया इसलिए टेबल है। सपने की टेबल को छूते हुए भी तुमने यही कहा था कि सपने की टेबल है, तो सपने की टेबल जागने के बाद क्या छूने के कारण सत्य निकली? पूरा सपना ही सत्य नहीं निकला। न सपने की टेबल सत्य निकली, न छूने वाला सत्य निकला, न जिस
धरती पर वो टेबल रखी थी, वो सपने की धरती सत्य निकली। सेम इज द केस विद अवेकेंड स्टेट। आत्मा के कंपैरिजन में ये जागृत अवस्था बिल्कुल उतनी ही झूठी है जितनी जागृत के कंपैरिजन में स्वप्न अवस्था झूठी थी। इसलिए अपने को ये बड़ा भारी बुद्धिमान मान करके न बैठ जाओ कि हमने टेबल और माइक को छू करके कह दिया कि ये सत्य है। नहीं नहीं, त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, वेदांत का उद्घोष है। जो तीनों कालों में रहता है केवल और केवल वही सत्य है, और जो तीनों कालों में नहीं, और जिसका भी उत्पत्ति हुई है, स्थिति है, उसका लय भी होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, न हमारा शरीर तीनों कालों में रहता है, मन भी बदल जाता है, विचार भी, बुद्धि भी बदल जाती है, संसार भी। इसका मतलब कि सत्य नहीं है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सती असद भवेत। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। ये संसार जो है सपने जैसा है। तत्वदर्शी की दृष्टि में जिसने सत्य को जान लिया वो जानता है कि जागृत अवस्था उतनी ही झूठी है जितनी स्वप्न अवस्था झूठी थी। कहा यह आभास मात्र है। कैसा है आभास मात्र? तो पहले श्लोक में कहा कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, जैसे किरणों में जल का आभास होता है। मृग मरीचिका में जल न होते हुए भी लगता है कि जल है। तेज में वारि अर्थात जल का आभास होता है। और वारि मृदाम, कभी ऐसा हो पानी बिल्कुल कांच की तरह तो लगता है कि यहाँ स्थल है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। ऐसा मैदानों ने युधिष्ठिर की सभा बनाई थी और वहां दुर्योधन जल में गिर पड़ा, उसको लगा कि थल है। ये जो भ्रांति होती है परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब क्या है? जैसे व्यापार होता है कि है कुछ और जान कुछ लिया। थी किरणें और जाना कि पानी है, था पानी और जान लिया कि वहां पर धरती है। ये जो भ्रांति हो जाती है परस्पर कि थी सीप और समझ लिया चांदी है, था आकाश और सोचा कि कुछ नीला है वहां, ये थी रस्सी और जाना कि सांप है। यथा विनिमय, ये जो परस्पर भ्रांति हो जाती है ये केवल रस्सी और सांप और आकाश और नीलिमा और किरणें और जल और थल इसी में नहीं होती। है परमात्मा लगता है संसार, है परमात्मा लगता है जीव, है परमात्मा लगता है प्राणियों की अनेकता। अनेकता सत्य नहीं। मृत्यो समृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। कठोपनिषद में कहा कि जो यहां नानात्व को ही सत्य मानता रहता है वो अभी मृत्यो समृत्युम, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा, क्योंकि वो सत्य को पहचान ही नहीं पाया। वो असत्य को ही सत्य मान करके बैठा है, वो शरीरों को ही सत्य मान करके बैठा है, वो कामनाओं को ही सत्य मान करके बैठा है। और कामना की पूर्ति जिस संसार में होती है उस संसार के भोग पदार्थों को ही सत्य मान करके बैठा है, उसने आत्मा के सत्य को जाना ही नहीं। ऐसा जो अज्ञान असत अनात्म को ही सत्य मान करके जो बैठा हुआ है, जिसमें आत्म सत्य का ध्यान नहीं किया, जाना नहीं, वो तो फिर मृत्यो समृत्युम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में बंधा रहेगा। यही तो बंधन है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? पहले श्लोक में कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहकम का अर्थ है माया। भगवान अपने स्वरूप में निरुपाधिक हैं, उपाधिधारी नहीं। उपाधि हमेशा माया की होती है, फिर वो चाहे भगवान की चमकीली माया की उपाधि हो या जीव की परेशान करने वाली अविद्या की उपाधि हो। वही ब्रह्म चेतन अविद्या की उपाधि से जीव बना और माया की उपाधि से कृष्ण राम बन गया और पंचभूत की उपाधि से संसार बन गया। असल में अधिष्ठान ही सत्य है, वो बना बना कुछ नहीं। अज्ञानी जीव को प्रतीत हो रहा है जैसे स्फटिक मणि होती है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है,
उसके बगल में लाल कपड़ा रख दें तो क्रिस्टल सफ़ेद होते हुए भी, ट्रांसपेरेंट होते हुए भी लाल लगने लगता है। नीला पुष्प रख दें तो नीला लगने लगता है, कोई पीली चीज़ रख दें तो पीला लगने लगता है। लेकिन उस क्रिस्टल पर नीला, पीला, लाल, हरा दिखने से वास्तव में वो वैसा हो नहीं जाता, अज्ञानी की दृष्टि में ही वैसा होता है। ऐसे ही परमात्मा संसार के रूप में दिखता है तो संसार नहीं हो जाता, जीव के रूप में दिखता है तो जीव नहीं हो जाता, और कृष्ण राम के रूप में दिखता है तो कृष्ण राम हो नहीं जाता है। उसका शुद्ध स्वरूप तो निरुपाधिक चेतन का ही है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, वो अपने स्वरूप में हमेशा माया से परे ही बना रहता है। वो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, तो वो तो सत्य है, वो चेतन है और वो आनंद स्वरूप है। वही उसका स्वरूप लक्षण है। वो चाहे संसार के रूप में दिखे, प्राणी के रूप में दिखे, या वो अवतारी भगवान कृष्ण हिरण्यकश्यप के रूप में दिखे, वो वास्तव में स्वरूपतः तो धामना स्वयं हमेशा इन माइक उपाधियों से परे ही रहता है। माया का तो वहां स्पर्श ही नहीं है। ये माइक सत्य, ये तो अज्ञानी जीव की ही दृष्टि में होते हैं। ऐसा उस परमात्मा का स्वरूप ये प्रथम श्लोक बताता है और आह्वान करते हैं व्यास जी कि सत्यम परम धीमहि, उसी निरुपाधिक चेतन परमात्मा के स्वरूप का हे साधक हम ध्यान करें। गुरु भी उसी का ध्यान करे, शिष्य भी उसी का ध्यान करे, और वक्ता और श्रोता दोनों ऐसे निरुपाधिक चेतन उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस भागवत महापुराण का श्रवण करें। यही आह्वान है इस मंगलाचरण का, यही संदेश है इस मंगलाचरण का कि इस दृष्टि से अगर हम भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। अब इसमें जो मंगलाचरण के इस प्रथम श्लोक का जो प्रथम शब्द है जन्माद्यस्य, ये ब्रह्मसूत्र का भी स्मरण कराता है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा सूत्र है वो यही है जन्माद्यस्य यतः, जो इसके प्रथम अक्षर हैं इस मंगलाचरण के, और वो ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। बिल्कुल यही ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है। आप जानते हैं ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं, वो वेदांत का आधारभूत ग्रंथ है, और ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब बड़ी मजे की बात यह है कि व्यास जी ने ही ब्रह्मसूत्र भी लिखा और व्यास भगवान ने ही ये भागवत महापुराण भी लिखा, लेकिन ब्रह्मसूत्र लिखते समय उन्होंने पहला सूत्र दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र दिया जन्माद्यस्य यतः। लेकिन यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ये श्लोक मंगलाचरण प्रारंभ न करते हुए दूसरे सूत्र से मंगलाचरण प्रारंभ किया जन्माद्यस्य यतः। इसका रहस्य क्या है? अगर प्रथम सूत्र इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको छोड़ क्यों दिया यहाँ? तो संतों ने कहा कि देखिए, इसके लिए हमको वो प्रथम सूत्र भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि उसकी उपयोगिता क्या है प्रथम सूत्र की। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमने जब ब्रह्मसूत्र पढ़ाया था तब काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी, सूत्र पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य पर भी चर्चा हुई थी। तो वहाँ पर क्या कहा व्यास भगवान ने प्रथम सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तीन शब्दों से मिलकर के बिना है, अथ, अत और ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का अर्थ क्या है? अथातो, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का अर्थ है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय आप सभी जानते हैं, वेदांत के जो श्रवण करने वाले हैं, कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार अधिकारित्व तो माने गए हैं वेदांत श्रवण के लिए, वेदांत की साधना के लिए। यानी विवेक होना चाहिए, नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए कि इस संसार में नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जब साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है और ये खोज शुरू होती है कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, तब उसको लगता है यहाँ नित्य तो कुछ है ही नहीं। नित्य का मतलब क्या है? कि जो हमेशा रहे,
हमेशा से हो और हमेशा रहे, तब लगता है न शरीर हमेशा से था न हमेशा रहेगा। ये संसार भी देहरादून 200 साल पहले ऐसा नहीं था, रोज रोज बदल रहा है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। यहां कुछ नहीं, यहां तो हर चीज मिटेगी। ये सूरज भी मिटेगा, तारा भी मिटेगा। ऐसा नहीं कि रोगी ही मरेगा, वो जो डॉक्टर हैं इलाज करने वाले वो भी मरेंगे। मरे वैद और रोगी, साधो कबीर ने कहा, कासो कहूं को पति आई, मैं किससे अपनी बात कहूं, यहां सब कुछ तो नश्वर है। तो कहा कि देखो नित्य यहां कुछ नहीं है। नित्य अनित्य का विवेक जब करेगा तो लगेगा कि क्या है, और फिर लगेगा कि जो जानने वाला तत्व है वो तो नित्य है। हर अनित्यता को जो जानने वाला ज्ञान तत्व हमारे अंदर है वो तो नित्य है। उसने बचपन को भी जाना, उसने जवानी को जाना, किशोरावस्था को, बुढ़ापे को, और वो मृत्यु को भी जानेगा। वो मरने नहीं जा रहा है, शरीर मरेंगे, वो जानने वाला तत्व नहीं मरेगा। आत्मा मरता नहीं है, हम नहीं मरेंगे, साधो हम मरते नहीं। करो विचार। कहा कि देखो नित्य अनित्य का विवेक इसको होगा। जिसको नित्य अनित्य का विवेक ठीक से हो जाएगा उसको अनित्य से वैराग्य भी हो जाएगा। तो वैराग्य इज नेचुरल आउटकम ऑफ नित्य अनित्य विवेक। हम सोचेंगे कि हम नित्य जो है उसके स्वरूप को और जाने। इस आत्मा ही अगर नित्य है, ज्ञान तत्व ही, जानने वाला तत्व ही नित्य है, तो फिर इसका ट्रू नेचर क्या है? व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ दिस नॉलेज? नॉलेज इटसेल्फ, ये जो ज्ञान तत्व हमारे अंदर है, जो नॉलेज इटसेल्फ है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, इसका ट्रू नेचर है क्या? और तब हम गुरु शरण में जाएंगे, वेदांत की शरण में जाएंगे, और वो कहेगा अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो तुम्हारा चेतन है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये जुग जुगाता हुआ चेतन नहीं है तुम्हारे अंदर जो मर जाएगा और पैदा हो। ये ना कभी पैदा हुआ ना मरेगा, ये तो नित्य है, ये तो शाश्वत है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है। तो कहा कि देखो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा, ये साधन चतुष्टय जो हैं, अथ का अर्थ यही है। और अथ का अर्थ क्या है? वर्ण कैवल्य। हम दुनिया में 1000 चीज का वर्णन करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई नहीं साहब, वो तो हुआ, सत्संग भी कर लिया, लेकिन कुछ फर्क तो है नहीं। 20 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमें कोई अनुभूति तो हुई ही नहीं। तो सवाल यह है कि तुम्हारा वर्ण कैवल्य था कि नहीं था? कहा वर्ण तो तुम्हारा 5वें 6ठे नंबर का था। पहले नंबर का वर्ण है कि शरीर स्वस्थ रहे, दूसरे नंबर का वर्ण यह है कि नौकरी ठीक चलती रहे, तीसरे नंबर का वर्ण यह है कि बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, चौथे नंबर का वर्ण यह है कि बच्चों का अच्छी एडमिशन हो जाए, अच्छा सेटलमेंट हो जाए, 5वें नंबर का वर्ण है मकान की टूट फूट ठीक रहे, गाड़ी ठीक रहे। तब कहीं 6ठे 7वें नंबर का वर्ण यह है कि वही परमात्मा के बारे में भी कुछ चिंतन हो जाए। सत्यम परम धीमहि। पहले तो यह हुआ कि भाई अभी तो जिंदगी पड़ी है, सोच लेंगे परमात्मा के बारे में भी। और उसके बाद में जब रिटायर हो गए और काफ़ी उम्र हो गई तो लगा कि अब तो भाई गीता और भागवत रखने के बजाय डॉक्टरों की लिस्ट ही रखना, फ़ोन नंबर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई सारी परेशानियां वृद्धावस्था चिंता सकता। और फिर कोई लोग सोचते हैं कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? हमने तो जिंदगी जब ऐसे ही गुजार दी, तो अब अंत काल में क्या करना, अब छोड़ो, आगे देखा जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं गीता में कि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में भी जो मेरा स्मरण करते हुए देह छोड़ता है वो मुझे प्राप्त करता है, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है, कष्ट नहीं प्राप्त करता है। कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, अगर तुम आत्मा को जान गए, कामनाओं से मुक्ति पा ली, तुमने सत्संग कर लिया, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया, कब? कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। आखिरी सांस छूटने के पहले भी अगर तुमने ये बोध प्राप्त कर लिया तो तुम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बेटर लेट देन नेवर। ये नहीं है कि हमने अभी तक नहीं किया,
खट्वांग का दृष्टांत आता है, आधे घड़ी में भगवान में ध्यान लगा करके वो मुक्त हो गए थे, 20-25 मिनट में ही मुक्त हो गए। सवाल यह है कि फोर्स कितना है, तड़प कितनी है, मुमुक्षा कितनी है, मंद मुमुक्षा है या तीव्र मुमुक्षा है। अगर तीव्र मुमुक्षा है तो काल तो इल्यूजन है, काल का वहां कोई बंधन नहीं है, एक अज्ञान का पर्दा ही तो हटना है। तो यहां पर कहा कि देखो, जो प्रथम सूत्र था ब्रह्म सूत्र का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य ने जब वहां भाष्य लिखा तो लिखा कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए और वर्ण कैवल्य होना चाहिए। भगवत चिंतन का वर्ण जीवन में टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, मनियत सबहि राम के नाते, और सब कुछ भी करना है भगवान को समर्पित करते हुए। लेकिन हमारा असली साथी भगवान है, ब्रह्म जीव संग सन सहज संगाती, वो तो हमारा जन्म जन्मांतर से साथी है, उसने कभी साथी नहीं छोड़ा। बाकी सब, चाहे ये शरीर हो या शरीर के संबंधी हो, वो तो ट्रेन यात्रा में मिले हुए सहयात्रियों की ही तरह हैं, प्याऊ पर मिले हुए लोगों की ही तरह हैं। ये शरीर भी साथ छोड़ेगा, शरीर के संबंधी भी साथ छोड़ेंगे, जो साथ नहीं छोड़ेगा वो केवल वही परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है। हमको उसका ध्यान करना चाहिए। हमको इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए आत्मचिंतन करना ही होगा, और वो आत्मचिंतन करके उसके स्वरूप को जानने में कौन समर्थ होगा? जो साधन चतुष्टय संपन्न होगा, जिसका वर्ण कैवल्य होगा। अथ और अत जिसके जीवन में घटेगा, उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर साधन चतुष्टय संपन्न साधक है, उसका वर्ण कैवल्य है, टॉप प्रायोरिटी पर जिसने आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, परमात्म चिंतन का वर्ण किया हुआ है, उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा भी होगी। और भगवान शंकराचार्य ने उद्घोष किया कि अगर ऐसी गहरी ब्रह्म जिज्ञासा हो गई तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो ही जाएगी, अनंत शांति और अनंत सुख की प्राप्ति सहज रूप में हो जाएगी। तो वहां पर पहला सूत्र इतना सब कुछ बताता था। यहां पर दूसरे सूत्र से ही भगवान वेदव्यास ने कहा जन्माद्यस्य यतः। ऐसा क्यों किया? क्यों? ऋषियों का कहना है कि ये भागवत इतना महान ग्रंथ है कि ये जो साधन चतुष्टय की आवश्यकता वेदांत की साधना में होती है, और वर्ण को प्रयासपूर्वक करने की आवश्यकता होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होने की आवश्यकता होती है। ये सारी जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, ये सारा जो अधिकारित्व है, अर्हताएं हैं, ये भागवत श्रवण से स्वयं ही आ जाती हैं। इसलिए शायद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को अलग से सूत्र बना करके कहने की आवश्यकता यहाँ भागवत महापुराण में व्यास जी ने नहीं समझी। क्योंकि भागवत का अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण होता रहेगा तो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न भी हो जाएगा, उसका वर्ण कैवल्य भी हो जाएगा, उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा भी आ जाएगी। और जब वो आ ही जाएगी तो अलग से उसको कहने और लिखने की जरूरत क्या है? अब तो केवल उपदेश करना ही यहाँ प्रारंभ किया दूसरे सूत्र से, जन्माद्यस्य यतः। और ये जन्माद्यस्य यतः ये वास्तव में तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसका जो एक अधिकरण वाक्य है, आधार वाक्य है, वो तैत्तिरीय उपनिषद से आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस सत्ता से, जिस परम सत्य से सारे जीवों की उत्पत्ति होती, सारे प्राणी पदार्थों की जहां से उत्पत्ति होती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जात, और जिससे वो पोषण पाते हैं, उत्पन्न भी उसी परम सत्य से हैं, पोषण भी उसी सत्य से पा रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, और उसी की ओर दौड़ रहे हैं। कोई कहेगा कि नहीं, हम तो संसार के भोग पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं।
नहीं नहीं, ये लगता है कि संसार के भोग पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, असल में हम परमात्मा की ही ओर दौड़ रहे हैं जहां से हम उत्पन्न हुए हैं। क्यों? संसार के पदार्थों की तरफ क्यों दौड़ते हैं? सुख पाने के लिए। ये मानते हुए कि भोग पदार्थों में सुख है, कामना पूर्ति में सुख है, हम कामना पूरी करने के लिए दौड़ते हैं, कर्म करने के लिए दौड़ते हैं, और कर्म से संसार के अनेक अनेक अनुकूल परिस्थितियां पाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन क्यों दौड़ते हैं? सुख पाने के लिए। और सुख किसका धर्म है? कहा सच्चिदानंद रूपा है, वो परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। हम तो गलत जगह गलत चीज खोजने के, सही चीज खोजने के लिए गलत जगह दौड़ते हैं। वो आनंद परमात्मा की ओर दौड़ने से मिलेगा, लेकिन हमको ऐसा इल्यूजन होता है माया के कारण, हम ऐसा डिल्यूडेड हो जाते हैं कि संसार के भोग पदार्थों से सुख मिल जाएगा। और सुख तो आत्मा का धर्म है, परमात्मा ही सत है, वही चेतन है, वही आनंद है। लेकिन हम परमात्मा में आनंद न ढूंढ करके संसार में ढूंढते हैं, और वही बुढ़िया की वाली हालत हमारी होती है जो लैंप पोस्ट के नीचे सुई ढूंढती थी, क्योंकि लैंप पोस्ट के नीचे ही रोशनी थी और सुई खोई थी घर के अंदर। वो परमात्मा खोया है अंदर और हम खोजते हैं संसार में। वो सुख खोया है अंदर और हम खोजते हैं संसार में। कहाँ से मिल जाएगा? जहाँ खोया है वहाँ ढूंढो, अंतर यात्रा करो, अंतर्मुखी बनो, साधन चतुष्टय संपन्न बनो, वर्ण कैवल्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो तुम्हारे अंदर ही वो सुख का सागर, वो शांति का महासमुद्र लहरा रहा है। और ऐसा करने से तुम उस सब अनर्थ से मुक्ति पाओ जाओगे और उसके बिना नहीं पाओगे। तो यहां कहा जन्माद्यस्य यतः, इसी अधिकरण वाक्य कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद विजिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद में कहता है ऋषि उपनिषद का, तद विजिज्ञासस्व, हे साधक तुम उसको जानो, तुम्हारा कर्तव्य है। तद, उसको जानने की इच्छा करो, जिज्ञासा करो। तद विजिज्ञासस्व, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है, वही सत्यम परम है, उसी का ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि। ये जो भागवत का प्रथम श्लोक है, ये इसी का विस्तार फिर पूरी भागवत है। और होना क्या है? ज्ञान और अज्ञान के बीच में ये सारे ग्रंथों का, भागवत जी का, गीता जी का, उपनिषदों का मूल संदेश क्या है? कि ये अज्ञान और अज्ञानजन्य उपाधियां, इनमें जो हमारी आसक्ति बैठी हुई है, ये आसक्ति की निवृत्ति हो जाए। ये जो अज्ञान, कारण शरीर तो अज्ञान ही है, वासना पुंज वही तो हमारा कारण शरीर है। अज्ञान के कारण ही कारण शरीर क्यों कहा? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का भी कारण है और स्थूल शरीर का भी कारण है। वो उससे सटल बॉडी भी बना और फिजिकल बॉडी भी बना, और सटल बॉडी में वही वासना पुंज अज्ञान से कामनाएं उछल उछल के आती हैं और शरीर को, फिजिकल बॉडी को कर्म में लगाती हैं। किस कर्म में? कि अब ये पाओ तो सुख मिलेगा, अब ये पाओ तो सुख मिलेगा, अब ये पाओ तो सुख मिलेगा, अब क्लास में टॉप करो तो सुख मिलेगा, अब ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो सुख मिल जाएगा, ऐसी गाड़ी आ जाए तो सुख मिल जाएगा, अब ऐसा ऐसा पोस्ट मिल जाए तो सुख हो जाएगा। और सुख आत्मा का धर्म है, वो आत्मचिंतन से मिलने वाला है, वो अज्ञान का पर्दा फटने से मिलने वाला है। तो अज्ञान और अज्ञान जन्य उपाधियों से जो हमारी आसक्ति हो गई है, उसका निवारण हो जाए, बस यानी छोड़ने से मिलेगा। त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, कुछ पकड़ने से, कुछ पाने से, कुछ संग्रह करने से परमानंद नहीं मिलने वाला है, छोड़ने से मिलने वाला है। त्यागेन न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु। कैवल्य उपनिषद में कहा, बहुत सारा कर्म करने से तुमको वो आनंद नहीं मिलेगा, न प्रजया, बहुत से संतान पैदा करने से भी नहीं मिलेगा, बहुत धन इकट्ठा करने से भी नहीं मिलेगा, न कर्मणा न प्रजया धनेन, तो फिर कैसे मिलेगा? कहा त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, केवल त्याग से ही उस अमृत परमात्मा की प्राप्ति होगी। यानी क्या त्याग करें? कहा अज्ञान का त्याग करो, और अज्ञान से जो उत्पन्न उपाधियां हैं उनसे आसक्ति का त्याग करो।
आसक्ति और भक्ति उल्टी हैं। भगवान से अगर आसक्ति हो जाए, सत्य से आसक्ति हो जाए तो उसको भक्ति कहते हैं, और संसार से और देहों से अगर आसक्ति हो जाए तो वो नीचे गिराने वाली हैं, उनको आसक्ति कहते हैं। कहा ये भगवान की ये स्वरूप का निरूपण इस प्रथम श्लोक में हुआ, और आह्वान हमारा कर रहे हैं कि देखो ये प्रथम श्लोक में ही व्यास भगवान कि देखो जो जगत का कारण है वो परमात्मा है, वही जगत का कारण है, जो समस्त ज्ञानों का कारण है वो परमात्मा है, जो इस प्रपंच का अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटुम है, जो जीव का अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान है, वो परमात्मा है। और परमात्मा स्वरूप से क्या है? निरुपाधिक है, किसी उपाधि का, क्योंकि सारी उपाधियां माया की हैं, त्रिगुण की हैं। और कहा यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो तीनों स्टेट हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, त्रिसर्ग अवस्था त्रय, ये उस अधिष्ठान प्रभु के समक्ष, तुरीय के समक्ष झूठी हैं, मृषा हैं। लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। लेकिन ये लगती कैसी हैं? सच्ची लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिष्ठान परमात्मा तो सत्य है, उससे ही ये सारी सृष्टि निकली, तीनों अवस्थाएं निकली, उसी आत्मा पर ये तीनों अवस्थाएं खेल करती हैं। अवेकनिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट, ये स्टेट्स तीनों सच त्रिसर्गो अमृषा, ये झूठी हैं लेकिन ये सच्ची लगती हैं। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान रूप में वह तुरीय आत्म तत्व बैठा हुआ है। ये सृष्टि जहां से निकली है वो परमात्मा असत नहीं है, ये सृष्टि असत है। और ये भी सच्ची क्यों लगती है? क्योंकि परमात्मा इसके कण कण में, क्षण क्षण में समाया हुआ है। जैसे घड़े के कण कण में मिट्टी समाई हुई है, मिट्टी अगर निकाल दी जाए तो घड़े का अस्तित्व ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा को अगर इस जीव और जगत से निकाल दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इस सृष्टि में अन्वित जो परम तत्व परमात्मा है, जो इस सृष्टि का अधिष्ठान है, जो अन्वयात है, जो अभिज्ञ है, स्वराट है, चेतन है, स्वयं प्रकाश है, उसी की वजह से हमको इस शरीर में भी अस्थि बुद्धि, है बुद्धि आती है, और संसार में भी अस्थि बुद्धि, है बुद्धि बनती है। जबकि वास्तव में है बुद्धि माया से रचित संसार में नहीं है, माया से रचित देहों में नहीं है। है बुद्धि क्यों है? क्योंकि वो सत्य परमात्मा वहां बैठा हुआ है। उसको जानने से ही सत्य को जानना होगा। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखनी शुरू की तो सबसे पहले ही लिखा, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कहा यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, ये सारा का सारा सृष्टि, यूनिवर्स, ब्रह्मांड उसकी माया के वश में है, माया से ही निर्मित है, माया से ही इसकी स्थिति है। और ये एक दिन प्रलय भी होता है। ये सब मायिक है। सत्य क्या है? वो परमात्मा, वो राम जी ही सत्य हैं। यन माया वशवर्ती विश्व ब्रह्मा, चाहे ब्रह्मा जी हों, ब्रह्मादि देवासुर, जितने देव असुर मनुष्य सारे प्राणी और पदार्थ मायिक हैं। ब्रह्मादि देवासुरा। कहा यत पादप्लवमेक में, जिनके चरणों का चिंतन, जिस परमात्मा का चिंतन ही इस भवसागर से पार जाने के लिए दृढ़ नौका है। यद पादप्लवम एकमेव, यत पादप्लवमेकमेव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, जो भवसागर से पार जाने की, अनर्थ से, दुख से पार जाने की इच्छा वाले हैं, उनके लिए एक ही दृढ़ नौका है, भगवत चिंतन रूपी नौका, भगवान राम के चरण पकड़ लेने रूपी नौका। यत पादप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम।
का वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उसी अशेष कारण, बाकी सब खत्म हो जाएगा। वह जो परम कारण है सब कुछ का, परमात्मा कहें, राम जी कहें, हरि कहें, ईश्वर कहें, तम अशेष कारण परम, वही परम कारण है। रामाख्यमीशम, उसी को मैं राम कहूँगा, हरि कहूँगा, ईश्वर कहूँगा। उसके चरण पकड़ लेने, उसका चिंतन, सत्यम परम धीमहि, उन राम जी, कृष्ण जी, उन सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन के अलावा इस भवसागर से पार जाने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सत्य के चिंतन से ही हम अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हो सकते हैं। अनेक अनेक लोग हुए हैं और भगवान ने हमको भी वो सब शक्ति दी है, वो सब सामर्थ्य दी है कि हम भी उधर आगे बढ़ सकते हैं और उसके लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यही उपदेश करने के लिए ये पहला मंत्र है। हमने इस पर चर्चा करी। हम फिर परमात्मा की कृपा का आह्वान करते हैं कि जो हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, आत्मबोध की प्राप्ति और कामनाओं की निवृत्ति, उधर भगवान कृपा करें। हम सबका तेजी से और ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी बढ़ना हो। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ आज के इस प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।